हेलो एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेज़ों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था जो मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। उद्योग: लौह एवं इस्पात उद्योग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम जो है वो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो है धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार कर लिया जाता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे स्थित आंतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो ये टाटा नगर के पास जो है वो टिस्को संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। टिस्को जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना जो है वो 1907 ईस्वी में की गई थी। अब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन बन गए, तो ये 1917 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील जो की स्थापना जमशेदपुर नुसरबान जी टाटा ने वर्ष 1907 में की थी। वर्तमान में इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। विविध उद्योग: तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो है वो कहाँ है, तो यह कोयम्बटूर में है। सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं और कोयम्बटूर में लगभग 1919 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में है और उसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है, तो भीलवाड़ा का जो है वो केंद्र है। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ये भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में जो है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज़,
केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वर्ष 1951 ईस्वी में बिहार, वर्तमान में जो झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद नागल पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया था। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये नेपानगर में जो है वो स्थित है कागज उद्योग। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। राज्य में चूना पत्थर और सस्ते श्रम के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना जो है वो 1964 ईस्वी में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की स्थापना सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान और उद्योग, इसका आंसर हो जाएगा डी। बेंगलुरु में वायुयान उद्योग है और कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग है और जमशेदपुर जो है उसमें लौह इस्पात है और मालाज खंड में तांबा उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर सही है। चीनी उद्योग एक भारहास उद्योग है और भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। 5 अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। परिवहन, सड़क परिवहन। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 64 और 40,000 किलोमीटर जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है तकरीबन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।